जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे को लेकर। सिंगापुर में गूंजा यूपी का नाम। भैया शब्द सुनकर भावुक हुए सीएम योगी। विकास, निवेश और आस्था का वैश्विक संदेश। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की। एक ऐसा दौरा जहां निवेश की बात हुई, विकास का विजन रखा गया, लेकिन साथ ही एक भावनात्मक पल भी आया जब सिंगापुर में रहने वाली एक भारतीय महिला ने सीएम योगी को भैया कहकर पुकारा। माहौल तालियों से गूंज उठा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। आखिर इस दौरे की अहमियत क्या है? कैसे यूपी का वैश्विक निवेश और आस्था का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है? और क्यों सिंगापुर में योगी है तो यूपी है के नारे गूंजे? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सिंगापुर एशिया का एक बड़ा वित्तीय और निवेश केंद्र, और इसी देश में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मकसद साफ था, यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। सीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि विकास, निवेश और आस्था का वैश्विक केंद्र बन रहा है। उन्होंने यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और निवेश सम्मेलनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आए हैं। जैसे ही सीएम मंच पर पहुंचे, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। योगी है तो यूपी है के नारे लगातार लगते रहे। सिंगापुर में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह अपने राज्य से जुड़ाव का पल था। लोगों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कई परिवार अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। एक छोटी बच्ची ने मुख्यमंत्री को स्केच बनाकर लाई थी, जो मुख्यमंत्री को दिया, जिस पर हमारे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑटोग्राफ दिया। इस दौरे का सबसे चर्चित और भावनात्मक क्षण था सिंगापुर में रहने वाली भारतीय महिला स्वाति, जिन्होंने मंच से कहा, मैं यूपी की 11.5 करोड़ महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री को भैया कहती हूं। जैसे ही भैया शब्द गूंजा, माहौल भावुक हो गया। स्वाति ने कहा, अब यूपी में महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिला है। उन्होंने संस्कृत में कहा, योगी नेतृत्वे प्रदेश भवती सुरक्षितम शुभम, यानी योगी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित और शुभ बनता है। उन्होंने ये भी कहा, जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। एक अन्य महिला ने मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। यह दृश्य मानो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया। सिंगापुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने गणपति वंदना प्रस्तुत की। विदेश की धरती पर भारतीय संस्कृति की यह झलक हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण थी। स्कूल के संस्थापक ने कहा, आप में, योगी जी से कहा, आप में हम भारत के पहले प्रधानमंत्री और सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू की परछाई दिखाई देती है। बहुत बड़ी बात कही है। यह बयान भी काफी चर्चित रहा। अब बात करते हैं दौरे के रणनीतिक पहलू की। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर निवेश, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, स्मार्ट सिटी मॉडल। सिंगापुर अपने शहरी प्रबंधन और आर्थिक नीति के लिए जाना जाता है। यूपी सरकार का लक्ष्य है इन मॉडलों से सीख लेकर प्रदेश को
नई दिशा देना। सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर भारत की ग्रोथ इंजन बनने की ओर बढ़ रहा है। यह दौरा सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं था, यह एक संदेश भी था कि यूपी अब वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्रवासी भारतीयों से संवाद के जरिए सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि राज्य की नीतियां सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डाल रही है। तो कुल मिलाकर सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा विकास, निवेश, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव सबका संगम रहा। एक और निवेश का विजन, दूसरी ओर भैया सबसे जुड़ा भावनात्मक रिश्ता। अब देखना यह होगा कि इस दौरे के बाद जमीन पर कितने निवेश उतरते हैं और यूपी का वैश्विक केंद्र बनने का सपना कितनी रफ्तार पकड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे दौरे उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।